हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 डियर स्टूडेंट्स। मैं आ गया हूं अगला फॉर्म फिलिंग सेशन के साथ। बिना शक्ल दिखाए शुभम जगदीश आपको बताएगा। वैसे भी खराबी शक्ल है तो क्या ही कर सकते हैं। आई एम रोहतक का फॉर्म कैसे भरना है। आई एम रोहतक में दो प्रोग्राम्स हैं बहुत अच्छे। एक तो आईपीएम प्रोग्राम है जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, उसका 6th बैच इस साल आई एम रोहतक निकाला है। साथ में अगर जिसको लॉ परस्यू करना है वो लॉ भी परस्यू कर सकता है आई एम रोहतक के अंदर। तो बॉस गूगल में डालना है आपको आई एम रोहतक, कुछ ऐसा सा स्क्रीन खुल रहा होगा, फटाक से क्लिक करेंगे आप लोग तो लिंक पर कुछ ऐसी बातें खुलकर आएंगी। और जैसे ही आपने क्लिक किया यहां पर देखिए किनारे न्यूज अनाउंसमेंट दे रखा है, एडमिशन ओपन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम बैच नंबर 6। क्लिक करेंगे और आपका कुछ इस तरह से खुलने वाला है। एक सेकंड, कुछ कैसे खुलने वाला है। अरे भाई साहब कहां चले गए, एक सेकंड। खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है भाई, गोल गोल घूम रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। देर में जो चीजें मिलती हैं काफी बेहतर होती हैं भाई। भाइयों बहनों बोल रहे हैं तो मुझे मोदी सपोर्टर मत समझिएगा, जो कि मैं हूं। शायद। सर कितनी बकवास करेंगे सर, कितनी बकवास करेंगे सर, आप क्या कर सकते हैं बच्चा पहाड़ी। कोई बात नहीं, तो चलो कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आने वाली है उसके बाद। और ऐसे में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आओ जरा देखो। यहां लिखा कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। जनरल में आपका 60% 10th में होना चाहिए और 12th में भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज 20 साल होनी चाहिए, जून 30 2024 तक, ठीक है ना। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा सा भी आगे चीजें लिखी हुई हैं। अब यहां पर क्या बोल रखा है, इसके रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं फरवरी 6 से और खत्म हो रहे हैं अप्रैल 10 को। 4500 रुपीज का फॉर्म्स है। आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 में आएगा रोहतक के पेपर में। 18 मई को इनका पेपर होने वाला है, सुबह 9 बजे आपका पेपर हो रहा होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको लॉ वाला प्रोग्राम भी भरना है तो एक सेक्शन और आएगा जिसका बोलते हैं हम लोग लीगल रीजनिंग। टेंशन लेने वाली बात नहीं, उसकी भी तैयारी शुभम संभाल लेगा अपने फतेह 3.0 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है मेरे भाई। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और बोल रखा है कि 4 नंबर मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए और -1 हो जाएगा नेगेटिव फॉर एनी रॉन्ग आंसर्स। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है, द अनाउंसमेंट ऑफ कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले सप्ताह में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका रिटन पेपर क्लियर होता है। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आप यहां पर रीड कर सकते हैं। हमें जाना है अप्लाई करने के लिए। कैसे करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर आईपीएम बैच 06। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी सी स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपको करना है रजिस्टर हेयर पर क्लिक। जैसे ही देवियों सज्जनों मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया है, मेरे अंदर अमिताभ बच्चन से आ गए हैं। कोई बात नहीं, चलिए भैया आगे देखते हैं। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए या फायरफॉक्स या क्रोम से कर सकते हैं। मैंने किया है इसको क्लोज और आई एग्री करके बढ़ गए आगे। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है कैपिटल लेटर्स में शुभम जगदीश। आप अपना नाम भर दीजिए। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ पूछिए। मैं बार बार झूठ बोल रहा हूं, मेरी सही डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1991 है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे झूठ वाली डेट ऑफ बर्थ भरनी है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूं तो 2005 मई 8 डाल दिया है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, यही मत चिपका देना प्लीज। मेरी ईमेल एड्रेस है shubham.jagdish@gmail.com। कंफर्म करने को बोला तो कंफर्म भी कर देते हैं, shubham.jagdish@gmail.com। ठीक है, चलो चलो बढ़ते चलते हैं। नेशनैलिटी पूछी है, हम है हिंदुस्तानी। रेसिडेंस भी मेरा हिंदुस्तान है। मोबाइल नंबर 9451350455। कंफर्म करने को बोला 9451350455। कंफर्म करने के बाद यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट बाय द एंड ऑफ द जून कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब वो सारे बच्चे जो क्लास 12th में हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, 60% मार्क्स मिनिमम लेकर आना चाहिए क्लास 12th के अंदर, जो कि सबके बच्चे के आ जाएंगे। इतना कोई लोड है ही नहीं यार। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन 10th एंड 12th विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एग्रीगेट बेसिस, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द मार्कशीट। जैसे आईएससी वालों बच्चों के पास, तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं तो बेस्ट 5 ही फिल करने हैं। बेस्ट 5 के हिसाब से ही कैलकुलेशन होने वाली है। एंड लाइकवाइज फॉर क्लास 12th। ठीक है, चलें बढ़े आगे। अब ये फिल करते हैं DQ8WUNX। कर दिया, इसको फिल किया, आई एग्री पे क्लिक और बता दिया भाई साहब, दबा दिया बटन
सबमिट का। अब देखो क्या होता है आगे, कुछ ऐसी सी स्क्रीन खुलकर आ रही है। क्या बोल रखा है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टेप 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रेस्पेक्टिवली, काइंडली क्लिक ऑन द go application button on type right corner of this page and proceed to your application। तो भाई मेरे पास भेज दिया गया है। अब हम करने जा रहे हैं गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होने वाली हैं चीजें। भाई इतने लंबे लंबे फॉर्म है, लगता है पूरे रजिस्ट्री ले लेंगे घर की, कोई बात नहीं। चलो भैया मैंने यहां तक भर दिया। पापा का नाम पूछ रहे हैं, पापा का नाम, अपने पापा का नाम आप डाल सकते हैं। मैं अपने पिताजी का नाम डाल दे रहा हूं। मदर्स के नाम में मदर का नाम, फिर जेंडर में मेल, फिर आते हैं मैरिटल स्टेटस। मैं देखो वैसे तो मैरिड हूं, लेकिन मैं दिल से अनमैरिड हूं, इसलिए मैंने अनमैरिड लिख दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं तुम लोग को। चलो अरे यार तुम लोग अनमैरिड हो इसलिए लिख रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहां पर भर दी गई हैं। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो 8112601234 मेरा ऑल्टरनेट नंबर है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी पूछ ली गई, obsession.lko@gmail.com, देयर यू आर। आप लोग को भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। पूछ रहे हैं कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो भैया नहीं। एड्रेस पूछते हैं, तो चलो भैया एड्रेस फिल कर देते हैं। आप लोग अपने घर का एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ओके ओके, बोर हो गया मैं फॉर्म भर भर के, क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की ज़रूरत है, मुझे पूरा करना है। शुभम संभाल लेगा। इंडिया, स्टेट मेरी है उत्तर प्रदेश, आंसरेबल कैपिटल, और डेट है मेरा लखनऊ घर। लखनऊ आ गया, लखनऊ भाई साहब। चलो चलो चलो, सिटी भी मेरा लखनऊ है और पिन कोड है 226005। इस परमानेंट एड्रेस सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, एल्स आप नो क्लिक करके अपना अगला एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। अब ये आईपीएल डिटेल है, ये आईपीएल मत समझ लेना, तो आईपीएल होने वाला है, ठीक है ना। यहां लिखा है वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ। मेरे हिसाब से आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप यस पे क्लिक करिएगा, बिकॉज काफी शानदार प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ। प्लीज फिल कर देना, लॉ एक अच्छी चीज है, करना चाहिए बच्चा पाड़ी। चलो 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 चलो, अगली स्क्रीन खुलकर आ गई है देवियों सज्जनों। इसमें क्या पूछा है, एग्रीगेट मार्क्स डाल दो। मेरे आए थे 82%, तो मैं डाल दे रहा हूं 82%। आपके जो 10th में मार्कशीट में नंबर आए हो वो आप फिल कर दीजिएगा। और मैंने यहां डाल दिया काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन। स्कूल का नाम था मेरा लखनऊ पब्लिक स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम बाइज्जत भर दीजिए। और मेरा ईयर ऑफ कंप्लीशन 2022 आपका जो है वो डाल दीजिए। हालांकि मेरा 2022 है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, डालना है ना यार। अब पूछा है कि आपके मार्क्स कैसे आए थे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो मेरा पहला सब्जेक्ट था, लेट्स से मेरा पहला सब्जेक्ट क्या था, भूल ही गए आदमी। आपको मार्कशीट देखकर अपने नंबर को फिल करना पड़ेगा, याद रखना। मार्कशीट देखकर सारे सब्जेक्ट के नंबर फिल कर दीजिए। मेरे आए थे 73 आउट ऑफ 100 नंबर। फिर मेरा था सोशल साइंस। सोशल साइंस में भर दे रहा हूं कोई भी नंबर, तुम अपने बेटा वही भरना जो तुम्हें भर के आने, मेरे चक्कर में तुम बर्बाद ना हो जाना भाई। मेरे सोशल साइंस में आए थे 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। फिर आया है मेरा तीसरा सब्जेक्ट जो कि था मैथ्स। ओ माय गॉड, मैथ्स पढ़ते ही तो ऐसा लगता था भाई आज ही जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी। मैथ्स में मेरे आए थे 73 आउट ऑफ 100। और फिर था साइंस का सब्जेक्ट। साइंस मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने जो जो पढ़ा था आप वो लिख देना भाई। मेरे आए थे साइंस में 72 आउट ऑफ 100। तो कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कौन सा सब्जेक्ट होता था भाई तब, इंग्लिश था, मैथ्स था, साइंस था, और क्या था, 1 2 3 4, एक सब्जेक्ट तो और था ना, बेस्ट 5 भरना है। चलो मैं अगला सब्जेक्ट लिख देता हूँ। मेरे पास था क्या, मेरे पास था लेट्स से फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आप लोग प्लीज सही सही भरना। उसमें आए थे 100 में 100, क्या बात है, था नहीं मेरे पास लेकिन ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। हैव यू कंप्लीटेड, नो भैया मैं तो अभी कंप्लीट नहीं किया है, और मैं हूं इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। मेरा है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मेरे स्कूल का नाम है लखनऊ पब्लिक स्कूल।
चलो अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और अब आपको पूछा जा रहा है यू कैन सेलेक्ट एनी 3 प्रिफर्ड सिटीज फॉर IIM रोहतक IPM AT एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 however city allocation will be subject to availability। तो चलो भर दो, मैंने पहली सिटी डाल रखी है, मुझे पेपर देना है। अरे भाई साहब चल क्यों नहीं रहे? ओके, मैंने डाल दिया लखनऊ मेरी पहली प्रेफर्ड सिटी है। आप अपने शहर के आसपास के शहर भरिएगा, मेरे चक्कर में बर्बाद मत हो जाइएगा। न्यू दिल्ली दूसरा डाल दिया और तीसरा कोलकाता डाल देता हूं, ऐसी भी क्या बात है। डाल के हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है हमने। फिर यहां बोल रखा है कि आपको यहां पर बहुत सारी चीजें अपलोड करनी है, जैसे कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्लिक करके फटाफट से फोटोग्राफ अपलोड कर दो। अब तक तो तुमको ये अपलोड करना आ जाना चाहिए था, आ ही गया होगा मुझे लगता है। जी हाँ, मैंने कर दी है फोटोग्राफ अपलोड। उसके बाद मैंने करना है सिग्नेचर को अपलोड। आपके पास सिग्नेचर होगा और आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। जी हाँ, मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फिर बोल रहा है 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दो। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है PDF फाइल के अंदर, वो भी 150 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब मेरी मार्कशीट कहां है भाई साहब? एक सेकंड, मैं भी ढूंढ रहा हूं कहां है मेरी मार्कशीट। ये रही मार्कशीट, कर दी इसको भी अपलोड। अपलोड करने के बाद हमें यहां पे क्लिक करना है आई सर्टिफाई और फिर लिखना है सिक्योरिटी की डालनी होगी BU5DR-C7 और तुरंत हमने किया सबमिट पर क्लिक। कह रहा है एक बार फोटो देख लो, खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? आहा क्या खूबसूरत फोटो है। चलो भाई साहब, अब हमें करना है सबमिट पर क्लिक। प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट प्रीव्यू। एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कैसा कैसा फॉर्म फिल किया है। देखिए देवी सज्जनों, कितना खूबसूरत फॉर्म दिख रहा है। वाह भाई वाह। जी भाई जी, हो गया, ठीक है। प्रीव्यू कर लिया है, इसको किया बंद। अब करते हैं सबमिट। बार बार बोल रहा है फोटो देख लो, फोटो देख लो। फोटो में क्या दिक्कत है? हाँ ठीक तो है फोटो। अब करेंगे हम सबमिट। भाई तुम अपनी फोटो सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको खुल जाएगा पेमेंट का गेटवे और पेमेंट करने के बाद आपने फटाफट IIM रोहतक का भी फॉर्म फिल कर दिया है। तो यहीं तक था हमारा तुम्हारा सफर, जिसमें मैंने IIM रोहतक के फॉर्म फिलिंग वीडियो के बारे में बता दिया है। इसके बाद आपको प्रिपेयर कहां से करना चाहिए? फतेह 3.0 कोर्स आपका वेट कर रहा है। अप्रैल 2 से बैच शुरू होने वाले, काय का वेट कर रहे हो? IIM जाने के लिए बस एक स्टेप और, फटाफट से इनरोल कर लो। मिलते हैं हम आपसे 2 अप्रैल में इसी सब्जेक्ट को तैयार कराने के लिए। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।